रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 85। पीतल का बना ऊंचा सर्प। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग में बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र देश से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप ने डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। फिर इस्राएलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले, और ओबोत से कूच करके अबारीम नाम डीहों में डेरे डाले, जो पूर्व की ओर मोआब के सामने के जंगल में है। वहां से कूच करके उन्होंने जेरेद नाम नाले में डेरे डाले। वहां से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है, उसकी परली ओर डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश का सिवाना ठहरता है। इस कारण यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि सूपा में बाहेब और अर्नोन के नाले और उन नालों की ढलान और आर नाम नगर की ओर है, और जो मोआब के सिवाने पर है। फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए। वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था कि उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं उन्हें पानी दूंगा। उस समय इस्राएलियों ने यह गीत गाया कि हे कुएं उबला, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा, और इस्राएल के रईसों ने अपने सोंटों और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल से मत्तान को और मत्तान से नहलियल को और नहलियल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है, और पिसगा के उस सिरे तक भी जो यशीमोन की ओर झुका हुआ है पहुंच गए। सिहोन और ओग नाम राजाओं का पराजय और उनका देश इस्राएलियों के वश में लाना। तब इस्राएलियों ने एमोरियों के राजा सिहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा कि हमें अपने देश में होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत व दाख की बारी में तो न जाएंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। तो भी सिहोन ने इस्राएल को अपने देश से होकर जाने न दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इस्राएल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इस्राएलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों का सिवाना था, उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों का सिवाना तो दृढ़ था। सो इस्राएल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके आसपास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन
एमोरियों के राजा सिहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गुड़ बात के कहने वाले कहते हैं कि हेशबोन में आओ, सिहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सिहोन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश देवता की प्रजा नाश हुई। उसने अपने बेटों को भगेड़ू और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सिहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है। हेशबोन दिबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपह और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। सो इस्राएल एमोरियों के देश में रहने लगे। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उसके गांवों को ले लिया और वहां के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वे मुड़ के बाशान के मार्ग से जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूं, और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिहोन के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और उसके सारी प्रजा को यहां तक मारा कि उनका कोई भी न बचा, और वे उसके देश के गिनती की पुस्तक अध्याय 22। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। बिलाम का चरित्र। और सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत है, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहां तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था, और उसने एतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जात भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो, और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दे, क्योंकि यह तो मैंने जाना है कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वह शापित होता है। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले, और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहां टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुझको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहां ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा कि तेरे यहां ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा,
परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा कि बिलाम ने हमारे साथ आने से नाह किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा कि सिप्पोर का पुत्र बालाक यो कहता है कि मेरे पास आने से किसी कारण नाह न कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर व बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा कि यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के इसके कुछ समय बाद यीशु परमेश्वर से संगति करने पहाड़ पर गए और सारी रात उन्होंने वहीं बिताई। सुबह होते ही यीशु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और भेजे जाने के लिए 12 को अलग किया। उनके ये नाम थे, शिमोन जिसे पतरस कहा और पतरस का भाई अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना और फिलिप और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हलफाई का पुत्र याकूब और शिमोन जो जिलेट कहलाता है और याकूब का भाई यहूदा और यहूदा इस्करियोती जिसने दगाबाजी की। यीशु के पहाड़ से नीचे उतरने पर एक समतल जमीन पर यीशु के शिष्य, दूसरे विश्वासी और एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। उत्तर में सूर और सिदोन के समुद्र तट और सारे यहूदिया और यरूशलेम से आए हुए लोग वहां थे। वे यीशु को सुनने और तमाम बीमारियों से छूटने के लिए वहां आए थे। यीशु ने वहां तमाम गंदी आत्माओं को भी निकाल दिया। हर कोई यीशु को छूना चाहता था, क्योंकि उनमें से स्वस्थ करने की ताकत निकला करती थी। उन्होंने सबको अच्छा भी कर दिया। तब यीशु अपने शिष्यों की तरफ मुड़कर बोले, तुम लोग सचमुच मजे में हो, क्योंकि कुछ और ना होते हुए भी तुम परमेश्वर के राज्य के हिस्सेदार हो। सुखी हो तुम लोग जिनमें अभी भूख है, क्योंकि तुम ही संतुष्ट किए जाओगे। तुम भी जो अभी तो रो रहे हो, लेकिन बाद में हंसोगे। जब लोग मेरी खातिर तुमसे नफरत करें, बहिष्कार करें, बेइज्जती करें और तुम्हें बुरा ठहराकर ठुकरा दें, तब तुम आशीषित हो। उस दिन तुम खुश होना और जश्न मनाना, क्योंकि इसके बाद स्वर्ग में तुम्हें इसके लिए अच्छा पुरस्कार मिलने वाला है। और हाँ, इन लोगों के पूर्वजों ने पुराने नबियों के साथ भी ऐसा बर्ताव किया था। लेकिन तुम संपन्न लोगों के लिए भविष्य में दुख ही दुख है, क्योंकि अभी तुमने सुख पा लिया है। तुम जो तृप्त हो, तुम्हें भूख लगेगी। तुम पर अफसोस जो अभी हंसते हो, क्योंकि तुम भी रोओगे और विलाप करोगे। तुम पर हाय जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि इनके पूर्वज भी झूठे नबियों की बड़ाई किया करते थे। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, उनसे मैं कहता हूं कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और नफरत करने वालों के साथ भलाई। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, तुम उनकी भलाई के शब्द कहो, और जो बुरा बर्ताव करते हैं उनके लिए आशीष मांगो। जो तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे, उसे दूसरे गाल पर भी मार लेने दो। जो तुम्हारी कमीज को जबरदस्ती छीनना चाहे,
उसे बनियान छीनने से भी मत रोको। जो तुमसे मांगे उसे दो, और जो तुम्हारी चीज जबरन ले ले उससे वापस मत मांगो। जिस तरह के बर्ताव की आशा तुम दूसरों से करते हो, वैसा बर्ताव तुम भी दूसरों के साथ करो। अगर तुम उन्हीं लोगों से प्रेम करते हो जो तुमसे करते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? दुष्ट लोग भी अपने से प्रेम करने वालों से ऐसा करते हैं। अगर तुम उन लोगों की मदद करते हो जो तुम्हारी मदद करते हैं, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्योंकि दुष्ट लोग भी ऐसा करते हैं। अगर तुम किसी को उधार देने के बाद वापस उस धन की अपेक्षा करते हो, तो ये कौन सी बड़ी बात है? दुष्ट लोग भी दुष्टों को इसलिए उधार देते हैं ताकि उन्हें वापस उतना मिल ही जाए। लेकिन तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, भलाई करो, उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो धन्यवाद करने वाले और बुरे दोनों पर कृपालु हैं। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दुर्जन उधार लेता है पर चुकाता नहीं, परंतु धार्मिक मनुष्य उदार होता है और वह उधार देता है। प्रभु से आशीष पाए हुए मनुष्य पृथ्वी के अधिकारी होंगे, किंतु वे लोग नष्ट हो जाएंगे जिनको प्रभु ने शाप दिया है। प्रभु के द्वारा पुरुष के पग स्थिर होते हैं। जिस व्यक्ति के मार्ग से प्रभु प्रसन्न होता है, वह उसको स्थिर करता है। यद्यपि वह गिरता है तो भी वह सदा पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसके हाथ का आधार है। मैं भी तरुण था और अब वृद्ध हूं। मैंने यह कभी नहीं देखा कि प्रभु ने किसी धार्मिक को कभी त्याग दिया, और न मैंने उसकी संतान को भीख मांगते पाया। धार्मिक मनुष्य सदा उदार बना रहता है और वह उधार देता है। उसका वंश आशीष का माध्यम बनता है। बुराई से दूर रहो और भले कार्य करो, तब तुम देश में सदा शांति से बसे रहोगे, क्योंकि प्रभु न्याय से प्रेम करता है। वह अपने भक्तों को नहीं छोड़ेगा। धार्मिक मनुष्य सदा के लिए सुरक्षित है, किंतु दुर्जन का वंश नष्ट हो जाएगा। धार्मिक मनुष्य पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वे पृथ्वी पर सदा निवास करेंगे। धार्मिक मनुष्य ज्ञान का पाठ करता है, उसकी जीभ न्याय की बातें करती है। परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में है, उसके पैर नहीं फिसलेंगे।